हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो है बीएड जो सेकेंड ईयर है उसका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, आज हम इसके इसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ ऐसे ज्ञान, जागरूकता, कौशल और मूल्यों से विकसित करना जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण को समझ सके, उसके प्रति संवेदनशील और उसके संरक्षण एवं सुधार हेतु सक्रिय भूमिका निभा सके। ठीक है, मतलब कि इन्वायरमेंट के प्रति जो जागरूक हो और उसको अच्छे से, मतलब कोई नुकसान नुकसान ना पहुंचाए, उसके जो मूल्यों को विकसित करना जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण को समझ सके। मतलब कि लोगों को इस तरह जागरूक करना को अपने, जैसे आज पेड़ों की कटाई कर देते हैं, ठीक है, जो हरियाली है उसको आग लगा दी जाती है, ठीक है, पराली में आग लगा जिससे पोल्यूशन ज़्यादा फैलता है। तो इस सब का सब ध्यान रखें और अपने पर्यावरण को संरक्षण कर सके। पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने प्रकृति और सामाजिक पर्यावरण के प्रति समझ, जागरूकता और जिम्मेदारी का बोध कराया जाता है। मतलब इसमें इस पर्यावरण शिक्षा प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञान कराया जाता है कि उसका भी पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, उनका संरक्षण करने में पूर्ण योगदान होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए बढ़ते जल, वायु, भूमि और ध्वनि प्रदूषण से निपटने हेतु शिक्षा शिक्षा आवश्यक है। फर्स्ट, प्राकृतिक साधनों साधनों के संरक्षण के लिए जल, वन, खनिज आदि के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए भी जागरूकता आवश्यक है। जिससे कि हम कुछ भी जला देते हैं, जो धुआं है हमारी जो जो एयर है उसको वो प्रदूषित करता है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने में समस्या। आगे हैं जैव विविधता की रक्षा हेतु। विलुप्त हो रही प्रजातियों और परिस्थिति तंत्र की रक्षा के लिए यह शिक्षा अनिवार्य है। ये कहने का मतलब ये है कि हम जंगलों को काट देते हैं, ठीक है, जहाँ पर जीव जंतु अपना अपना रहने का स्थान होता है उनका, ठीक है। अगर हम जंगल काट देंगे तो वो जगह छोड़कर चल जाएंगे। जो कई प्रजातियां हैं जो बिना इस हरियाली के, बिना किसी रहने के स्थान के, खाने पीने के विलुप्त होती जा रही है, मतलब कि खत्म ही होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है स्थायी विकास। आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह शिक्षा जरूरी है कि जैसे जो आने वाली पीढ़ी है उनकी सुरक्षा, उनको उनको संसाधनों की उपलब्धता निश्चित रहे, ठीक है। उनको प्रत्येक सेवा का जो सेवा मिलनी चाहिए, ठीक है। कई कई लोग इतना नुकसान करते हैं कि किसी भी वस्तु का और किसी भी सेवा का काफी टाइम समय तक रहना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए उनके स्थायी विकास के लिए भी पर्यावरण की जो शिक्षा है वो बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है। मानव और प्रकृति के मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु यह शिक्षा मनुष्य को पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। मतलब कि जैसे मनुष्य को अपने आप को भी अच्छे से रखना चाहिए, और जैसे और जीव जंतु हैं वो किसी जंगल वगैरह में रहते हैं, उनको नहीं काटना चाहिए, पेड़ पौधों का नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा धुएंधार वाली गाड़ियों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे जो हमारी ये नेचर में प्रदूषित वायु का वो आहन हो जाता है। ठीक है, आगे है पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र, स्कोप। फर्स्ट है शैक्षिक क्षेत्र में। स्कूल कॉलेज में पर्यावरण शिक्षण की पढ़ाई के माध्यम से छात्रों को जागरूकता कहने का मतलब ये है कि आज हर एक कोर्स में, हर एक क्लास में जो पर्यावरण का सब्जेक्ट है वो कंपलसरी कर दिया गया है। उसके माध्यम से जो विद्यार्थियों को भी जागरूक किया जाता है। अगर हम नई पीढ़ी को जागरूकता की ओर लेके जाएंगे तो वो उनके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र में। जन समुदाय में अभियान जन समुदाय में अभियान, संगोष्ठी, नारे, रैली आदि के माध्यम से जानकारी का प्रसार करना। कहने का मतलब ये है कि नारे लगाकर, बैनर लगाकर, अभियान चलाकर भी हम पर्यावरण संरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको संचालित कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जो जैविक घटक, मतलब कि जो जीव सांस लेते हैं, ठीक है, वो जैसे एक खाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है, जो मानव होता है जो पशु से दूध वगैरह लेता है, ठीक है, पक्षी भी अपना दाना दाना लेते हैं, पौधे सांस लेते हैं, पर्यावरण से सूक्ष्म जीव होती हैं, ये एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं अपनी प्रत्येक क्रियाओं के लिए। ठीक है,
अजीवी घटक जो ये होते हैं जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान, खनिज आदि। ये निर्जीव घटक होते हैं, जीवन के लिए आवश्यक है। जीव घटक जीवन के लिए आवश्यक है। सभी पर्यावरण जो हमारा समस्त पर्यावरण है वो जैविक और अजैविक घटकों का संतुलन है। ठीक है। निष्कर्ष, पर्यावरण शिक्षा केवल एक विषय नहीं बल्कि यह जीवन शैली है। यह हमें प्रकृति से जुड़ने, उसे समझने और उसकी रक्षा करने की प्रेरणा देती है। वर्तमान और भविष्य दोनों को सुरक्षित करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मतलब कि जो पर्यावरण है स्वच्छ रहेगा, संतुलित रहेगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छ रहेंगी, मतलब सुरक्षा में रहेंगी और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगी। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर जानकारी सही अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।